अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नेम स्लैरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एवरीडे सेंटेंसेस 6 करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के लिए हमने ऐसे सेंटेंसेस की सिलेक्शन की है जो आप डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का पहला सेंटेंस है क्या हुआ। व्हाट हैपेंड। व्हाट क्या, हैपन वाक़या होना। What happened क्या हुआ। क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। What's up क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। खतरा कौन मोल लेगा। Who'll bell the cat। Who'll, who प्लस will और bell the cat ये इडियम है, इसका मतलब होता है खतरा मोल लेना। इस तरह ये सेंटेंस बन जाएगा Who'll bell the cat, खतरा कौन मोल लेगा। जाओ उसे वापस लेकर आओ। Go and get him back। दो ऑर्डर्स दिए गए हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप कर चुके हैं कि ये वो फिक्रात होते हैं जिनको फर्स्ट वर्ब से शुरू किया जाता है। Go and get him back, जाओ और उसे वापस लेकर आओ। आप चलते जाए, मैं आपके साथ मिल जाऊंगा। Keep walking, I'll catch you up। Keep walking, चलते जाओ। I'll, I प्लस will और catch something or someone up, किसी के साथ जा मिलना। Keep walking, I'll catch you up। चलते जाइए, मैं आपके साथ मिल जाऊंगा। ब्राय मेहरबानी मुझे ख़त्म कर लेने दे। Let me finish please। Let करने देना, finish ख़त्म। Let me finish please। आप हर मामले में टांग क्यों उड़ाते हैं। Why do you poke your nose in every matter। Why क्यों। Do प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस आपके पास बना है डबल इंट्रोगेटिव का। वाई पहले लगे, उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब है। पोक वंस नोज ये इडियम है, किसी के मामले में मुदाखलत करना, टांग अड़ाना। वाई डू यू पोक योर नोज इन एवरी मैटर, आप हर मामले में टांग क्यों उड़ाते हैं। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। टू माइंड वंस ओन बिजनेस ये भी इडियम है, अपने काम से काम रखना। आपने बच्चे को बिगाड़ दिया है। You've pampered the child। You've, you प्लस हैव, पैम्पर लाड प्यार से बिगाड़ देना। यहाँ थर्ड वर्ब लगी है क्योंकि ये सेंटेंस आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट का। इस तरह ये यूं हो जाएगा You've pampered the child, आपने बच्चे को बिगाड़ दिया है। आओ गपशप करें। Let's have a chat। तकलीफ के लिए माजरत। Sorry for inconvenience, तकलीफ के लिए माजरत। हमारी अच्छी बनती है। We get on well, हमारी अच्छी बनती है। Get on गुजारा करना, मिलजुल कर रहना। We get on well, हमारी अच्छी बनती है। हमारी अच्छी निभ गई। We got on well together। ये बिल्कुल नज़दीक है। It's at a stone's throw। To be at a stone's throw होता है बिल्कुल नज़दीक होना। ये बिल्कुल नज़दीक है। It's at a stone's throw, ये बिल्कुल नज़दीक है। आपने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। You've perturbed me a lot। perturb होता है तंग करना। यहाँ तीसरी फॉर्म लगी है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। यू के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब है और फिर तीसरी फॉर्म लगी है। आप जो कुछ देंगे मैं रख लूँगा। I'll keep whatever you offer। whatever जो कुछ भी। I'll, I प्लस will, keep रखना, offer देना, पेश करना। आप जो कुछ देंगे मैं रख लूँगा। I'll keep whatever you offer। खाली जहन शैतान का घर होता है। An idle brain is the devil's workshop। idle खाली, निकम्मा, फारिग को भी कहते हैं। idle brain खाली जहन। अहमद की पगड़ी महमूद के सर। To rob Peter to pay Paul, ये आप उस वक्त बोलते हैं जब एक इंसान का हक जो है वो किसी दूसरे को दे दिया जाए। इसको आप गलत बख्शी करना भी कहते हैं। अहमद की पगड़ी महमूद के सर। To rob Peter to pay Paul, ये भी idiom है to rob Peter to pay Paul। आपका हुक्म सर आंखों पर। Your wish is my command। आपका हुक्म सर आंखों पर। चमचे मत बनो। Don't be a sycophant। sycophant होता है दूसरे की झूठी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तारीफ करने वाला। एक बात स्टूडेंट्स ये में रखनी है कि इस वर्ड को अक्सर हम गलत बोलते हैं। इसको हम साइकोफेंट कहा जाते हैं। मतलब साइकोफेंट नहीं है बल्कि सिकोफेंट है। Don't be a sycophant, चमचे मत बनो। आपको देखकर खुशी हुई। Glad to see you, glad खुश होना। आप इतनी मुद्दत कहाँ रहे। Where have you been so long, आप इतनी देर कहाँ रहे, इतनी मुद्दत कहाँ रहे।
आप इतने दिन, महीने, साल कहाँ रहे? Where have you been for so many days? आप इतने दिन कहाँ रहे? Where have you been for so many months? आप इतने महीने कहाँ रहे? Where have you been for so many years? आप इतने साल कहाँ रहे? आपकी दूरी हमारी जान ले लेगी। Your absence will kill me. Absence गैर मौजूदगी, यहाँ दूरी की सेंस में है। आपकी दूरी हमारी जान ले लेगी। Your absence will kill me. वो अव्वल दर्जे का अहमक है। He is a fool of the first rank. फूल अहमक बेवकूफ, फर्स्ट रैंक पहले दर्जे का, अव्वल दर्जे का। अब आपकी बारी है। You are up, इसको आप यूं भी कह सकते हैं। You are it, ऐसे भी कहा जा सकता है। It's your turn, यूं भी कह सकते हैं। You are next, और यूं भी कहा जा सकता है। It's your role, अब आपकी बारी है। इनमें से कोई भी आप चाहे यूज कर सकते हैं। अब मेरी बारी है। It's my turn now, टर्न बारी, now अब it's it plus is, it's my turn now, अब मेरी बारी है। अब किसकी बारी है? Who's next? Who's, who plus is, who's next, अगला कौन है या अब किसकी बारी है? आपका क्या ख्याल है? What do you think? आपका क्या ख्याल है? Think ख्याल होना, सोचना। What do you think? अब इसके बारे में क्या सोचते हैं या आपका क्या ख्याल है? आपके साथ बहुत बुरा हुआ। It's too bad for you, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। ताली एक हाथ से नहीं बजती। It takes two to make a quarrel, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये भी इडियम है। It takes two to make a quarrel, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। It's a piece of cake for me, ये आप उस वक्त बोलते हैं जब कोई काम आपको इंतहाई ज़्यादा आसान लगे, तो आप कह सकते हैं इसको तो मैं उल्टे हाथ से कर सकता हूँ, यानी मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है। It's a piece of cake for me, piece of cake ये भी इडियम है, कोई इंतहाई आसान काम होना। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। I'm fine, how about you? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। कोई नई ताज़ी? What's new? कोई नई ताज़ी। What's, what plus is और new नई, क्या नई ताज़ी है? कोई नई ताज़ी। आपसे गपशप लगाकर अच्छा लगा। It was nice chatting with you, chat गपशप लगाना, with preposition है, nice अच्छा। It was nice chatting with you, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't make any difference to me, difference फर्क, doesn't does plus not, it doesn't make any difference to me, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस मामले में कोई राय नहीं है। I've no opinion in this matter, I've I plus have, matter मामला, opinion राय। मैं उसे इस नजरिए से नहीं देखता, या मैं इसे इस नुक्ता नजर से नहीं देखता। That's not how I see it, मैं इसे इस नजरिए से नहीं देखता। क्या आप आज शाम फारिग हैं? Are you free this evening? Free फारिग होना, evening शाम। Are you free this evening? क्या आप आज शाम फारिग हैं? मेरी तो भूख से जान निकल रही है। I am starving, starve होता है फाके में रहना, तो यहाँ मेरी तो भूख से जान निकल रही है, इसको हम कहेंगे I am starving। आज रात बाहर खाना खाएं। How about eating out tonight? Eat out बाहर खाना खाना, tonight आज रात। ये तो जरूरत से ज्यादा महंगी है। That's a rip off, वो ज्यादा महंगा होना। जब कोई चीज आपको इंतहाई ज्यादा महंगी लगे तो आप कहते हैं कि ये तो रूटीन से या जरूरत से भी ज्यादा महंगी है, तो उसको आप यूं कह सकते हैं That's a rip off। आज शदीद ठंड है। It's freezing today, freeze जम जाना, freezing बहुत ज्यादा ठंड होना। It's it plus is, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। I am dead tired and gonna hit the sack, मैं थक चुका हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। Hit the sack बिस्तर पर जाना, सोने जाना। Gonna going plus two, I am dead tired and gonna hit the sack, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब सोने जा रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि तुम इस आदमी को जानते हो। I don't suppose you know this man, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस आदमी को जानते हो। Suppose ख्याल करना, फर्ज करना। Don't do plus not, no जानना। मेरे पास जल्दी पहुंचो। Get back to me soon, मेरे पास जल्दी वापस आओ, जल्दी मेरे पास पहुंचो। Get back to me soon, वहां जाओ और जो कुछ आप जानते हो उसे बता दो। Go there and tell him everything you know, ये भी इम्पेरेटिव है, इसमें भी दो ऑर्डर्स दिए गए हैं, गो जाना और टेल बताना। Go there वहां जाओ, and tell him everything you know, और सब कुछ जो तुम जानते हो उसको बता दो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। It's great to meet you, it's it plus is, आप कहाँ से हैं? Where are you from? आप कहाँ से हैं? Where कहाँ? From से। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आखिरी सेंटेंस है, क्या आपने अपना लैपटॉप ठीक करवा लिया है? Have you got your laptop repaired? क्या आपने अपना लैपटॉप ठीक करवा लिया? Repair ठीक करवाना, मरम्मत करवाना। Got ये
कॉजेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई काम खुद नहीं किया जाता बल्कि किसी दूसरे से करवाया जाता है। अनकरीब हम ग्रामर वाले पोर्शन में डिटेल में ये वाला लेक्चर जो है वो करेंगे कि जिसमें कोई काम खुद नहीं किया जाता बल्कि किसी दूसरे से कहकर उससे करवाया जाता है। जैसा ये वाला सेंटेंस है कि आपने अपना लैपटॉप ठीक करवा लिया है। हैव यू गॉट योर लैपटॉप रिपेयर्ड। स्टूडेंट्स, ये देखा आपने आज का लेक्चर। इन सेंटेंसेस की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इनके स्पेलिंग्स देखने हैं और साथ आपको ये भी बताया गया है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है उसको भी आपने देखना है। ये सारी चीज़ें आप ग्रामर वाले लेक्चर्स में जाके रिवाइज भी कर सकते हैं। साथ आपने इसके जो मीनिंग्स आपको बताए हैं वो भी देखने हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।